क्या मुंह दिखाएगी अपनी देवी हुकुम ने? क्या बोलेगी उनसे कि चौहान हाउस में काम करते करते मन में लालच आ गया, इसलिए घर के मालिक ने फंसा दिया। काकू, मेरी पत्नी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। उसने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो भी किया है मेरे लिए किया है, मेरी जान बचाने के लिए किया है। जिंदगी खराब कर दी तूने, मेरी इज्जत खराब कर दी, नाम खराब कर दिया, इतने सालों की कमाई खराब कर दी, और अब तू हमारी तबीयत की चिंता करने आई है। किस हक से? कौन है तुम्हारी? तू हट जा हमारी नजरों के सामने से। बाबू साहब, काकू एक बार हमें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए प्लीज। आप कौन? और आप किस रिश्ते से हमारी दहलीज पर खड़े हैं? आप जैसे धोखेबाज, झूठे, मक्कार इंसान से हमारा कोई नाता ना है। आप ना यहां से चले जाइए, नहीं तो हमारे से कुछ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। काकू, आप गलत समझ रहे हैं। कोई धोखा नहीं हुआ है, शादी हुई है हमारी। शादी हुई है तो अपनी मां सा से कहने की हिम्मत क्यों नहीं है आप में? एक ने अपने बाप की पीठ पर छुरी मारी, दूसरे ने अपनी मां की छाती पर खंजर ही घोंप दिया। ऐसी औलादें भगवान दुश्मन को भी ना दे। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए बाबू साहब। काकू, मुझसे को नहीं मारेंगे आप। आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे को फसू से कुछ बात करनी है। एक अच्छी बेटी तो बन ना सके तो कम से कम एक अच्छी नौकरानी बन जाती है। वो भी ना हो सका थाने से। अब क्या मुंह दिखाएगी अपनी देवी हुकुम ने? क्या बोलेगी उनसे कि चौहान हाउस में काम करते करते मन में लालच आ गया, इसलिए घर के मालिक ने फंसा दिया। काकू, मेरी पत्नी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। उसने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो भी किया है मेरे लिए किया है, मेरी जान बचाने के लिए किया है। उस रात आपने जब वो मंगलसूत्र जला दिया था तो गुरुजी ने कहा था, ये केवल एक मंगलसूत्र नहीं है, देव का रक्षा कवच है। अगर तुम्हें देव की जान बचानी है तो तुम्हें अगले 2 दिनों के अंदर देव से पुनर्विवाह करना होगा। तो इसीलिए जल्दबाजी में हमें शादी करनी पड़ी। हाँ काकू, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। वसु का मंगलसूत्र उनका सुरक्षा कवच है, इसीलिए हमें इस तरह से ये सब करना पड़ा। काकू, पहले हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हमें भी यकीन करना पड़ा। काकू, हम पे भरोसा करने की कोशिश कीजिए। हमारा कुछ गलत करने का इरादा नहीं था। हम तो अनपढ़ गंवार हैं, पर आप लोग तो पढ़े लिखे गंवार निकले। अंधविश्वास के चक्कर में आकर हमारे जीवन पर इतना बड़ा धब्बा लगा दिया आप लोगों ने। और इस छोरी ने बहकाया, बरगलाया, उसके हाथों इतना बड़ा पाप करवाया। कैसे प्रायश्चित होगा इसका? कैसे मुक्ति मिलेगी उसे? बाबू साहब, मैं अम्मा की कसम खाकर कहूँ, मैं देव सर ने पूरे मन से अपना धड़ी मानू। आपने खुद अपने हाथों से हमारा कन्यादान किया है। यो शादी पाप ना है बाबू साहब। आप हमारे पिता है बाबू साहब। जो चाहे जितना चाहे हमारे को कोस लीजिए, आगे आपका। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है बाबू साहब, हमारी शादी ने पाप मत कहिए। इसके सिवा हमारे को कोई भी सजा दे दीजिए, हमारे को मंजूर है।